ॐ तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों ने पिछले 3 सत्रों में श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का हमने उसकी भूमिका श्रवण की। 13वें अध्याय का जो नाम है वो है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो क्षेत्र किसको कहते हैं और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, तो हम लोगों ने इस अध्याय की प्रासंगिकता के विषय में विचार किया कि इस अध्याय को कहने की आवश्यकता क्या हुई, भगवान को किस प्रकार से आवश्यकता हुई। क्योंकि 12वां अध्याय हमारा भक्ति योग से संबंधित था और भक्ति के बाद फिर ये क्षेत्रज्ञ की बात किस संदर्भ में उठी, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की पिछले 3 सत्रों में, और उसको 3 प्रकार से हम लोगों ने समझने की चेष्टा की। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार के तत्व बताए कि एक तो भगवत तत्व, भगवान है, माया है और ये संसार और ये जीव है। 3 प्रकार के तत्व भगवान ने वहां पर बताए, माया, जीव और भगवान। सबसे पहले भगवान ही है, भगवान के ही जो है उन्हीं से जीव की और माया की उत्पत्ति हुई है। तो 3 तत्वों को भगवान ने बताया वहां पर 7वें अध्याय में। लेकिन 7वें अध्याय से लेकर और 12वें अध्याय तक केवल भगवत तत्व की ही चर्चा होती रही, क्योंकि भक्ति योग का प्रसंग है। तो भक्ति योग में भगवान ही भजनीय वस्तु हैं। तो भगवान की चर्चा में ही, भगवत तत्व की चर्चा में ही हमारा द्वितीय षष्ठक पूरा हो गया कि भक्त को किस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए, उसके क्या उपाय हैं, ये सारी बातें भगवान ने बताई 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। अब जो तत्व बताए थे भगवान ने, 2 तत्व और बताए थे, उनके विषय में बात हुई ही नहीं। वो तत्व कौन से थे? माया और जीव। तो उसके विषय में माया मतलब प्रकृति और जीव मतलब पराप्रकृति, जिसको भगवान ने कहा था पराप्रकृति। 7वें अध्याय में जिसको पराप्रकृति कहा था वही जीव प्रकृति है, जीव तत्व है। तो इन दोनों के विषय में अब 13वें अध्याय में बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान को तो अपनी बात पूर्णतः करनी है ना। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा था उन्होंने कि मैं दूसरे श्लोक में ही कि मैं तेरे को संपूर्ण रूप से भगवत तत्व के विषय में बताऊंगा। अब भगवत तत्व को बताना तभी संपूर्ण होगा जब भगवान भगवत तत्व के साथ साथ माया तत्व और जीव तत्व को भी बताएं। तो उसी की चर्चा यहां पर की गई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का अर्थ है माया और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है जीव।
ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, 12वें अध्याय में भगवान ने अपने भक्तों के उद्धार के विषय में बताया। तो उद्धार के विषय में बताने से पहले अब यहां पर उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं भगवान। 13वें अध्याय में तत्व ज्ञान का उपदेश है। तत्व ज्ञान का मतलब जीव कौन है, माया क्या है, और इनका भगवान से क्या संबंध है। तीसरी बात, 12वें अध्याय में भगवान ने केवल 2 श्लोकों के अंदर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की चर्चा की, वो भी उनका भक्ति योग के साथ तुलना करते हुए, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम, कि वो कितना दुखमय है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की उपासना। उसी को यहां पर अब विस्तार से बताया जा रहा है 13वें अध्याय में। ब्रह्म के विषय में भी यहां पर चर्चा की जाएगी। तो 12वें अध्याय में भगवान ने अपने भक्तों के मुख्य रूप से 2 बातें बताई थी, श्रद्धा और भगवत परायणता। 20वें श्लोक में, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया, कि जो श्रद्धावान मेरे भक्त मेरे ही परायण हैं, सब प्रकार से मेरा ही आश्रय लिए हुए हैं, वे मुझको अतिशय प्रिय हैं। वहां पर यह बात बताई। और यही बात 4थे अध्याय में भी बताई थी भगवान ने 39 श्लोक में। श्रद्धाना लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि हम 4थे अध्याय का 39 श्लोक देखें तो उसमें भगवान कह रहे हैं, ज्ञानवान लब्ध्वा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय, कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वही स्थिरमति है और वही भगवत परायण है। जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धावान मनुष्य की होती है, लेकिन जो केवल कोरा तर्क वितर्क करते रहते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जो अपने शुष्क पांडित्य के अभिमान में चूर रहते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वेदों का भी अध्ययन किया है, उपनिषदों का भी अध्ययन किया है, और केवल तर्क वितर्क के अंदर ही अपना समय गुजारते हैं, भगवान का कोई भजन नहीं करते हैं, तो उनको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनके हृदय के अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। पांडित्य तो है, बुद्धि तो है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। इसीलिए जो वास्तविक साधु महात्मा है उन लोगों से अत्यंत दूर रहते हैं वो, क्योंकि वो लोग तो खंडन मंडन करते रहते हैं, तर्क वितर्क। ज्ञान प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें अपने पांडित्य का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। जब तक हमको अपने पांडित्य का अभिमान है, हमें तत्व ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान की बात समझ ही तभी आती है। अब उसी बात को यहां पर अब आगे भगवान समझा रहे हैं। 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। हे कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदम, इदम का मतलब यह, इशारा कर रहे हैं भगवान। इदम के रूप से, यह के रूप से जो जाना जाता है उसको क्या कह रहे हैं? शरीर, अपने शरीर की ओर इशारा करके कह रहे हैं। इदम शरीरम, यह शरीर, क्षेत्र, क्षेत्रम, क्षेत्र मतलब क्षेत्र, इति माने इस, अभिधीयते माने इस नाम से जाना जाता है। यह शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अभिधीयते। और एतत्, एतत् माने इस क्षेत्र को, यो माने जो व्यक्ति इस क्षेत्र को वेत्ति माने जानता है, तम माने उसको, प्राहु माने कहते हैं, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
कौन कहते हैं? तत्विदः। जो विद्वान लोग हैं वो उसको तत्वविद लोग हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ। तो ये जो शरीर है हमारा, जो दिखाई दे रहा है, दृश्यमान शरीर, जड़ शरीर जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ये तो है क्षेत्र। और इस क्षेत्र को जो जानता है, अर्थात इसके रहस्य को जानता है, कितने प्रकार के शरीर होते हैं, ये शरीर कैसे उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों ये शरीर धारण किया गया, इसका कारण क्या है, जो इस सारी बातों को जानने वाले लोग हैं, जानते हैं। जो तत्व इस चीज को जानता है, जो एंटिटी इस चीज को जानती है, उसको बोलते हैं हम क्षेत्रज्ञ। द्वितीय अध्याय में भगवान ने चर्चा की थी देह और देही की। तो जो देह के अंदर रहता है उसको कहा जाता है देही। शरीर के अंदर जो रहता है उसको बोला जाता है शरीरी। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया ना, देही नित्यम अबध्यो वयम देहे सर्वस्य भारत। हे भारत, ये जो देही है ये सभी देहों के अंदर, सभी शरीरों के अंदर अबध्य है, सदा अबध्य है, नित्यम। अर्थात देही कहां रहता है? देह में। और वो कैसा है? नित्य। देही नित्यम, नित्य है और अबध्य है। अबध्य मतलब उसको वध नहीं किया जा सकता उसका। जबकि देह कैसी है? अनित्य है। तो इस अनित्य देह के अंदर जो तत्व विराजमान है उसको कहा जाता है देही। इस देह का वध किया जा सकता है, शरीर का वध किया जा सकता है, शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन जो इसके अंदर विराजमान है, जिसको देही कहा गया है वहां पर, वो नित्य है। अब ये जो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु दोनों एक प्रकार से कैसे हो गई, एक साथ कैसे मिली? क्या कारण है कि हमारा शरीर, देह और देही अर्थात आत्मा, इन दोनों का संयोग किस प्रकार हुआ? इसी को यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों अलग अलग वस्तु हैं। देह का मतलब है क्षेत्र, और जो इसको जानने वाला है उसको कहा गया देही अर्थात आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है जानना। तो जो क्षेत्र को जानता है उसको कहा गया क्षेत्रज्ञ। ज्ञ, क्षेत्र के आगे जब ज्ञ लगा दिया तो हो गया उस क्षेत्र को जानने वाली वस्तु अर्थात आत्मा। तो यही जो देह और देही वाला प्रसंग है, इसी का दूसरा नाम है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। क्षेत्र अनित्य है और क्षेत्रज्ञ नित्य है। इदम शरीरम, इदम का मतलब है यह। जैसे हम बोलते हैं ना, यह पशु है, यह पक्षी है, यह मनुष्य है। तो इस प्रकार जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको यह रूप से कहा जाता है, संबोधन किया जाता है। यह जो भौतिक वस्तु है, जो दिखाई दे रही है, जड़ है। यहां पर इदम शब्द से शरीर की ओर संकेत कर रहे हैं। यह शरीर, इदम शरीरम। और शरीर का जो व्युत्पत्ति है शरीर शब्द की, वो यही है, शीर्यते यत, जो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, क्षीण विक्षीण हो रहा है, बदल रहा है, क्षय हो रहा है, जिसका नाश हो रहा है। क्षीण होने का मतलब है नाश होना। तो जो नाश हो रहा है प्रतिक्षण, वही है शरीर, और उसी को कहा गया क्षेत्र। अब अगर हम क्षेत्र शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो आता है क्षत। क्षत से बना है ये भी। क्षत और त्राणात, दो शब्द है ना इसमें, क्ष और त्र। तो क्ष से बनता है क्षत और त्र से मतलब त्राणात। तो क्षत का मतलब है जिसका क्षरण हो जाता है, जिसका क्षय हो जाता है। जैसे हमने श्रवण किया भी शीर्यते, शीर्यते का मतलब क्षय होना, जीर्ण शीर्ण होना।
तो इसका शरीर का क्षय हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये नाश हो रहा है। और त्राणात का मतलब जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, त्राण हो सकता है। त्राण का मतलब होता है उद्धार करना। तो ये हमारा जो शरीर है तो नाशवान, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रांग उपकरण है हमारा उद्धार करने के लिए, हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए। इसीलिए इसको कहा गया क्षेत्र। और क्षेत्र का दूसरा अर्थ होता है खेत। जैसे हम खेत होता है हमारा, उसके अंदर हम फसल उगाते हैं, उसी प्रकार से जैसे खेत के अंदर बीज बोया जाता है, खेती की जाती है, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी क्षेत्र में जिस प्रकार की खेती की जाएगी, जिस प्रकार का बीज उगाया जाएगा, बीज उगाए जाने का मतलब हुआ कर्म किया जाएगा। तो जिस प्रकार का भी इस शरीर के द्वारा कर्म किया जाएगा, उसी प्रकार का हमको फल मिलेगा, अर्थात उसी प्रकार का हमको अगले जीवन में शरीर और परिस्थितियां मिलेंगी। यदि हमने करेले का बीज बोया तो उसमें से करेला पैदा होगा, यदि हमने आम का बीज बोया तो आम पैदा होगा। उसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा यदि पाप कर्म किए गए तो जो अगला हमको योनि मिलेगी वो पाप योनि मिलेगी। पाप योनि का मतलब मनुष्य शरीर नहीं मिलना, जो निकृष्ट योनियां हैं, पशु पक्षी इत्यादि, वो योनियां मिलेंगी। पाप कर्म किया, और अगर हमने पुण्य कर्म किया तो हमें या तो मनुष्य शरीर मिलेगा या देवताओं का शरीर मिलेगा, जो इससे उच्च कोटि के हैं। इसीलिए इसको कहा गया क्षेत्र। जिस प्रकार का बीज इसमें बोया जाएगा उसी प्रकार का हमको फल मिलेगा। जैसे खेत के अंदर होता है वैसे इस शरीर के द्वारा। और क्षेत्र के अंदर आया, दो चीजें आई ना, क्ष और त्र। क्षिणोति त्रायते च इति क्षेत्रम, अर्थात जो हमको क्षीण भी करता है और हमारा उद्धार भी करता है, त्राण भी करता है, रक्षा भी करता है। आत्मा की रक्षा करता है, आत्मा का उद्धार करता है, आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जाने की योग्यता रखता है हमारा शरीर। इसी शरीर के द्वारा साधना करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसी शरीर के द्वारा। यदि शरीर नहीं है तो आत्मा, हमारी आत्मा जो अत्यंत अल्प मात्रा में है, सूक्ष्म है, अणुचित है, वो विभू तत्व भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती यदि शरीर नहीं है। तो शरीर के माध्यम से ही आत्मा अपने को अणुचित से होते हुए भी विभुचित भगवान की उपासना करके उनको प्राप्त कर सकती है। इसीलिए इसको कहा गया क्षेत्र, जो निरंतर नाश भी हो रहा है जिसका, और जिसके द्वारा हम लोग निरंतर उपासना करके अपना उद्धार भी कर सकते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, 6ठे अध्याय में भगवान कह आए हैं कि तुम अपने आप से ही अपने आप का उद्धार करो। अपने आप से मतलब अपने शरीर के और अपने मन के द्वारा। शरीर दो प्रकार का होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो हमारा मन भी हमारा शरीर ही है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये जो हाड़ मांस का पुतला है ये हमारा स्थूल शरीर है। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, अपने द्वारा अर्थात अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मानम, आत्मा का उद्धार करो। इसीलिए इसको क्षेत्र कहा गया है। अब शरीर ने हमको क्षीण भी कर दिया है। कैसे किया है? क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो है भगवान का अंश, और वो है सच्चित आनंद स्वरूप। अब इस शरीर के अंदर आसक्त होकर, केवल इस शरीर के अंदर आसक्त होकर हमारी आत्मा जो है वो अणुचित रह गई, जबकि आत्मा पूर्ण है। जबकि आत्मा के अंदर पूरा पोटेंशियल वर्तमान है। हम उसको पूर्ण नहीं कहेंगे क्योंकि केवल पोटेंशियल वर्तमान है, अणुचित है।
लेकिन जब वो इस शरीर में आसक्त हो जाती है तो अभावग्रस्त, उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो अभावग्रस्त है। तो शरीर के साथ अपनापन मान लेना, तादात्म्य मान लेना कि केवल मैं शरीर ही हूं, यही हमारे अभाव का कारण है और यही हमको संसार के अंदर आसक्त करता है। जब हमें इस शरीर के अंदर अभाव की अनुभूति होती है तो हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और ये प्राप्त करने की इच्छा सांसारिक पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को हमको संसार में आसक्त करती चली जाती है लगातार। लेकिन यदि ये आसक्ति ना हो इस शरीर में और इस संसार में, तो फिर यही शरीर हमारा उद्धार कर सकता है, त्राण कर सकता है। जब हम अपने मन का, अपने चित्त का शोधन करते हैं भक्ति के द्वारा, मन की चंचलता को हटाकर गुरु की शरण में जाकर भजन करके, इस शरीर के द्वारा जो अनित्य है, क्षणभंगुर है, यही हमारे उद्धार का हेतु बन जाएगा। तभी भगवान की वो बात सत्य होगी, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। तो जब इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो जाता है तो ये धीरे धीरे क्षय की ओर चलता चला जाता है, और इसका जो नाश है, इस नाश होने की जो आशंका है, जो भय है, उस भय से रक्षा करने वाला भी ये शरीर ही है। क्योंकि जब यही शरीर भगवान की सेवा में लग जाता है तो उस भय से रक्षा हो जाती है। त्रायते महतो भयात नेहाभिकमना नाशो अस्ति प्रत्यवायो ने विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। त्रायते महतो भयात, महत भय मतलब मृत्यु का भय, उससे भी रक्षा हो जाती है जब हम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, उस धर्म का, उस शाश्वत धर्म का, उस नित्य धर्म का पालन करते हैं। वो नित्य धर्म कौन सा है? भगवान की सेवा। तब हमको मृत्यु रूपी महान भय से भी हमारी रक्षा हो जाती है। यही शरीर, और यही शरीर भगवान का भजन करता है और यही शरीर भगवान में, संसार में आसक्त होता है। अब इस बात का चुनाव हमें करना है कि क्या हम इस संसार और इस शरीर में ही आसक्त रहें अथवा हम भगवान का भजन करके अपना उद्धार कर लें। ये चुनाव करने की जो स्वतंत्रता है वो हम मनुष्य मात्र की है। जिस दिन हमने इस प्रकार का निर्णय ले लिया अपने जीवन में, समझिए हमारी आत्मा का उद्धार, हमारा कल्याण होना आरंभ हो गया। इस प्रकार का एक निर्णय, केवल निश्चय इस बात का कि अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान में मन लगाना है, भगवान का भजन करना है। इसीलिए इस शरीर को, इस क्षेत्र को एक और शब्द भी दिया गया है, उसको बोलते हैं भोगायतन। तो ये शरीर दो प्रकार का है। एक तो इसको हम कहते हैं भोगायतन अथवा धर्मायतन। यतन का अर्थ है घर, आयतन का घर मतलब होता है घर। तो या तो ये शरीर को हम भोगों का घर बना लें और या धर्म का घर बना लें, क्योंकि धर्म भी इसी से होगा और भोग भी इसी से होगा, भक्ति भी इसी से होगी और भोग भी इसी से होगा। जैसे पहले श्लोक में कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो इस शरीर के द्वारा दोनों काम किए जा सकते हैं। या तो हम विषयों में आसक्त रहें जैसा कि अभी हैं और इस शरीर का नाश करते रहें और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएं बिना भगवत तत्व को जाने, ये तो होगा भोगायतन। और यदि हम भगवान की सेवा करके, भक्ति के अंगों का पालन करके अपना उद्धार करते हैं, तब हम इसको कहेंगे धर्मायतन। मोक्ष का द्वार भी ये शरीर ही है और नरक का द्वार भी ये शरीर ही है। तो जब भोगायतन है तो नरक का द्वार है,
अर्थात हमको नरक की प्राप्ति होगी, और जब धर्मायतन है तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। इस बात को कौन समझेगा? श्रद्धालु। श्रद्धा ना मत परमा। जो श्रद्धालु है, जो स्थिरमती है, वही इस बात को ठीक प्रकार से समझ पाएगा। जो भगवान का भक्त है, जो भगवत परायण है। और कुंती के पुत्र अर्जुन कौन्तेय, ये कौन है? अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि है, क्योंकि कुंती जी बहुत बुद्धिमती स्त्री थी, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने यहां पर कौन्तेय शब्द से संबोधित किया कि तुम्हारी माता इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, इसलिए तुम भी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि हो। तो इस बात को समझो कि ये शरीर और ये आत्मा दोनों पृथक पृथक वस्तु हैं। शरीर अनित्य होते हुए भी आत्मा के उद्धार का हेतु बन सकता है। बड़ी रहस्यमयी बात है जो भगवान यहां पर बताने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या संबंध है, शरीर का और हमारी आत्मा का, वो यहीं पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग इस अध्याय के अंदर ही भगवान स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो माया की जो दो वृत्तियां हैं, हम लोग पहले श्रवण कर रहे हैं, माया तत्व में माया की दो वृत्तियां हैं, एक अविद्या वृत्ति और एक विद्या वृत्ति। अब यदि अविद्या वृत्ति का आश्रय लिया जाएगा तो क्षय होगा, हमारा नाश होगा, और यदि विद्या वृत्ति का आश्रय लिया जाएगा तो हमारा उद्धार होगा। आगे का हमारा जो शरीर निर्धारित होगा वो इसी बात पर निर्धारित होगा कि इस जीवन में हमारी क्या इच्छा है। क्या हम अपने इस शरीर को भोगायतन बनाना चाहते हैं अथवा धर्मायतन बनाना चाहते हैं? भोगों में आसक्त रखना चाहते हैं अथवा भजन करना चाहते हैं भगवान का? इसीलिए इसको अभिधीयते माने जाना जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्र। तो अब शरीर के संबंध में यहां पर चार बातें बताई गई। नंबर 1, यह इदम, इदम शरीरम, यह शरीर, अर्थात जो हमारे नेत्रों का विषय है, जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। दूसरी बात बताई श्रीयते, शरीर है ना, तो श्रीयते जिसका क्षय हो रहा है, लगातार धीरे धीरे विनाश को प्राप्त हो रहा है। बच्चा होता है, उसके बाद फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अंत में शरीर जर्जर हो जाता है और नाश हो जाता है। तीसरी बात क्षेत्र, त्राण भी करता है। इस शरीर का नाश तो हो रहा है लेकिन साथ साथ ये हमारा त्राण भी कर रहा है। और चौथी बात है अभिधीयते। अभिधीयते का मतलब इस नाम से जाना जाता है, शरीर नाम से। तो इसका नाम है शरीर, क्योंकि इस शरीर के साथ 6 बातें लगी हुई हैं, 6 विकार हैं इस शरीर के अंदर। जायते, अस्ति वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विष्यते। बंद, नष्ट हो जाता है बाद में ये। विनाशते, जायते मतलब पैदा होता है, गंदगी में पैदा होता है। अस्ति माने उत्पन्न होता है। वर्धते माने बढ़ रहा है, ऐसा अनुभव होता है। विपरिणमते अर्थात बदल रहा है। अपक्षीयते धीरे धीरे क्षय हो रहा है। और विनश्यते अर्थात मर जाता है। तो 6 विकार इस शरीर के साथ लगे हुए हैं। इसी संबंध में हम आगे थोड़ी सी चर्चा करके फिर क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए प्रयास करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।